प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु का बपतिस्मा का पर्व मना रही है। अपना सार्वजनिक जीवन और मिशन प्रारंभ करने के पूर्व यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया है। बपतिस्मा ग्रहण कर पानी से निकलते समय स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में उन पर उतरा। स्वर्ग से पिता ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद यीशु ने पूरी सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ भलाई का काम प्रारंभ किया, सेवा कार्य का काम प्रारंभ किया। हमारे बपतिस्मा के दौरान हमें भी दो तरफा कर्तव्य सौंपा जाता है। पहला, हमें अपने विश्वास की पूरी ईमानदारी के साथ जीना है और दूसरा, हमें इसे अपने पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ साझा करना है। यानी कि विश्वास को हमें एक दूसरे में प्रकट करना है। जो हम विश्वास ग्रहण किए हैं वो विश्वास को दूसरों को देना है। दूसरे शब्दों में, हमें मसीह के सुसमाचार का सक्रिय प्रचारकर्ता बनना है। क्या हम अपने मिशन का सही ढंग से कार्य करते हैं? क्या हम मसीह के सुसमाचार की घोषणा सचमुच में करते हैं? आज का ये प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व जो हम मना रहे हैं, तो हम और गौर से मनन चिंतन करते हैं तो आज का जो वाक्य है, जो पिता ईश्वर की वाणी है जो बताई गई है, वो है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्यारे भाई और बहनों, यह ईश वाणी जो प्रभु के बपतिस्मा के समय सुनाई पड़ी। आज माता कलीसिया प्रभु के यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रही है, तो आइए हम मनन चिंतन करें कि आखिर पिता ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु में दिल और मानवीय दो गुण थे और आज्ञाकारी बनकर जल से बपतिस्मा ग्रहण किया और जल का बपतिस्मा वो भी संत यूहन्ना बपतिस्मा से ग्रहण किया, और जिससे ईश्वर की ये बपतिस्मा जो ग्रहण किया है वो बपतिस्मा इसलिए किया कि उससे ईश्वर की राजकीय, धार्मिक एवं रहस्यमय योजना विधिवत से पूरा हो जाए। ईश्वर प्रसन्न हुए क्योंकि आज नबियों की भविष्यवाणी रंग लाई है और प्रभु यीशु मानव जाति को जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए पहले स्वयं को तैयार किया है। स्वर्गीय वाणी और पवित्र आत्मा जो कपोत के रूप में उतरता है, अपनेपन और आत्मीयता को दर्शाता है, और जिससे यह साबित हो जाए कि उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ। संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 20 में बताया गया है। आज का पहला पाठ भी यह कहता है कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 11 में बताया गया है। आज स्वयं के बपतिस्मा के बारे में सोचे तो शायद उस वक्त एक नन्हे मुन्ने शिशु थे हम सभी, किंतु आज उस विश्वास को पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं। जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम छोटे बालक के रूप में, तो हमको पता नहीं था कि विश्वास क्या होता है। हम हमारे माता पिता के बलबूते पर हम हमारे विश्वास में आगे बढ़ते गए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस बपतिस्मा को दोहराते हैं क्या? हम उस विश्वास को दोहराते हैं क्या? क्या वही विश्वास हम दूसरों को दे सकते हैं? आइए, आज का ये जो त्यौहार है प्रभु यीशु का बपतिस्मा हमें भी याद दिलाता है, जो हमारा बपतिस्मा का हमको याद दिलाता है, हमारा विश्वास का हमको याद दिलाता है। क्या हम हमारे विश्वास में पक्के बनते जा रहे हैं? क्या हम हमारा विश्वास दूसरों में बांटते हैं? आइए प्रिय भाई और बहनों, आज का ये त्यौहार मनाते हुए हम अपने आप में विचार करें, मनन चिंतन करें कि जो विश्वास प्रभु ने दिया है बपतिस्मा के द्वारा, वही विश्वास हम एक दूसरे में प्रकट करें,
ताकि हम विश्वास में पक्के बने रहें और प्रभु क्रिस्त में हमेशा प्रभु क्रिस्त को हमारे जीवन में ग्रहण करके दूसरों को प्रभु को दे सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।